कुत्ते का ससुराल। सुबह सुबह ऑटो से कृतिका और पायल मार्केट जा रहे थे। अरे जल्दी चलो भैया, कितनी देर लगाओगे आप? अरे चला ही तो रहा है वो ऑटो कृतिका, अब उड़ा थोड़ी ना देगा। तो इसके चक्कर में मैं अपना काम छोड़ दूं? पहले पार्लर जाना है, उसके बाद शॉपिंग करनी है। सुपर सेल है भाभी, अगर स्टॉक निकल गया तो जाकर करेंगी क्या? मेरा पिंक नेकलेस लेना तो रह जाएगा ना, लड़के वालों के सामने क्या पहनूंगी मैं फिर? जल्दी चला नहीं सकते थे तो सवारी बिठाने के पहले बोलना चाहिए था ना। हमें दूसरे ऑटो में बैठना चाहिए था भाभी, गलती कर दी हमने। ऑटो में बैठकर आप डायलॉग तो कैसे दे रही हैं जैसे हवाई जहाज में बैठी है। इससे तेज नहीं चला सकता मैं ऑटो। चप्पर चप्पर तो ऐसे करिए, तेज चलाओ तेज चलाओ। और ओवर स्पीडिंग के लिए अगर ट्रैफिक पुलिस ने मुझे पकड़ लिया तो हरजाना बनने के टाइम पीछे मुंह घुमाकर निकल जाओगी। अब ये क्या खुद में बड़बड़ाने लग गए तुम? देवी जी, आप मुझे कृपया गाड़ी चलाने दीजिए और मेरे कान में ना कचर कचर मत कीजिए। छोड़िए, मैं आपको यहीं उतार देता हूँ। 50 रुपये हुए आपके। ये 2 गली क्रॉस करने के 50 रुपये? जिस हिसाब से आप बोल रही थी ना, उस हिसाब से तो 150 रुपया लेना बनता था। भगवान जाने कौन से लोग आपको देखने आ रहे हैं। अब तो मैं तेरे ऑटो से उतरूंगी ही नहीं, मुझे तू ही पार्लर पहुंचाएगा बस। पूरे रास्ते कृतिका ऑटो वाले के कान में राग छेड़ती रहती है। किसी तरह वो कृतिका और पायल को पार्लर के गेट पर पहुंचा देता है। पहुंच तो गए हम, अब उतर जा। कैसे उतर जाऊं भाभी? सामने देखो ना कुत्ता। अरे तो उस कुत्ते की चेन उसके मालिक के हाथ में है ना। फिर भी उसने काट लिया तो लड़के वाले देखने आने वाले हैं, मुझे ऐसे में बीमार नहीं पड़ना भाभी। है तो कुत्ता ही ना। लोग कुत्ते को परिवार के मेंबर की तरह बाहर लेकर क्यों निकलते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। कृतिका की बात इत्तेफाक से उस डॉगी की ऑनर सुन लेती है। स्टूपिड लेडी, कुत्ता किसे बोला तुमने? ये कुत्ता नहीं, ये मेरा बेबी है, समझ में आई बात? तुम्हारी बात सुनकर जी करता है अपने टफी से तुम्हें कटवा दूं, पर फिर तुम्हें और मेरे टफी में कोई फर्क नहीं रह जाएगा ना। ये कहकर नैन्सी अपने कुत्ते को लेकर आगे बढ़ जाती है। पता नहीं आज किसका मुंह देकर निकले थे हम, एक के बाद एक स्यापा हुआ जा रहा है। वही तो भाभी, मैं तो ऐसे घर में कभी शादी नहीं करूंगी जिसमें कोई जानवर हो। वैसे मेरा होने वाला पति सुंदर तो होगा ना भाभी? अरे बस बहन बस, दुनिया में पहली लड़की देख रही हूं मैं जो खुद की शादी को लेकर इतनी इंटरेस्टेड है। अभी शादी पक्की हुई नहीं तेरी, लड़के वाले तुझे बस देखने आ रहे हैं। जहाँ लड़कियां कॉलेज की बात या तो जॉब करने में इंटरेस्टेड होती हैं या मी टाइम चाहती हैं, वहाँ कृतिका के लिए कॉलेज पास करना भी एक जुल्म से ज़्यादा कुछ नहीं था। उसका सपना तो बचपन से बस शादी करना था। लड़के वालों से मिलने के लिए कृतिका पेडिक्योर, मैनिक्योर, फेशियल, थ्रेडिंग, ब्लीच जो हो सकता था सब कुछ करवा लेती है और अच्छी खासी शॉपिंग करने के बाद अपने घर लौटती है। तो फिर पैसे लगा कर आ गई? इसके पहले भी जब लड़के वालों के आने की बात हुई तब भी तूने कपड़े लिए थे और ये सब लीपा पोती करवा ली थी। फिर क्या हुआ, आए क्या वो लोग? क्या यार मम्मी कैसी हो तुम? वो लड़का नहीं आया इसका मतलब ये नहीं कि ये भी नहीं आएगा, मुझे विश्वास है आएगा वो। और छुट्टी के दिन प्रेम अपनी भाभी, भैया और पापा मम्मी के साथ कृतिका को देखने आता है। हम ना कहीं भी 2 लोग नहीं जाते आंटी जी, हमारा पूरा परिवार जाता है। अरे तो इसमें कौन सी बुरी बात है बेटा, अच्छी बात है ना, इसी बहाने हम सबसे मिल लिए। सबसे मिलना कहाँ हो पाया आंटी जी, वो क्या करें ना, मेरी चिंटू की तबीयत ज़रा ठीक नहीं थी तो ये भी उसके साथ ही रुक गए, तो चिंटू और सुशील जी से मिलना रह जाएगा आपका। तो ये कौन सी आखिरी मुलाकात है भाभी? भगवान ने चाहा तो आगे मुलाकातें होती रहेगी, और ये रिश्ता भी नहीं जमा तो क्या हुआ, हम कोई दुश्मन थोड़ी ना बन जाएंगे। जमेगा क्यों नहीं भाभी, अब शगुन मत बोलो ना। कृतिका तो प्रेम से बात करने के लिए इतनी उतावली थी कि क्या कहें। प्रेम और कृतिका अलग जाकर मिलते हैं। इसके पहले कि आप कुछ बोले, मैं बोलना चाहती हूँ प्रेम जी कि रही पढ़ाई, बिजनेस या जॉब करने की बात, तो मुझे शादी के बाद ना जॉब करनी है ना ही बिजनेस देखना है, और जितना पढ़ना ज़रूरी होता है उससे ज़्यादा तो पढ़ चुकी हूँ मैं। मुझे तो बस एक बहू वाली लाइफ, कमर में चाबी लिए यहाँ से वहाँ घूमना, चुगलियाँ करना। हाय, आपको पता है बचपन से ही मैं दुल्हन बनना चाहती थी बस। कृतिका जो चालू होती है उसके बाद उसकी गाड़ी रुकती नहीं। प्रेम बस एक टक उसे देखता रह जाता है और इस 1 घंटे की बातचीत के बाद प्रेम सिर्फ एक ही लाइन कहता है, मुझे पसंद है। फिर क्या था, बात आगे बढ़ती है और इस बार कृतिका के बिना उसका पूरा परिवार प्रेम का घर और बिजनेस को देखने जाते हैं। ये तो सच में अच्छा रिश्ता मिल गया बहू, कितना बड़ा घर है प्रेम बेटे का। नहीं तो भी 4 करोड़ की तो प्रॉपर्टी यही है, दोनों भाइयों में बट भी गई तो अपनी कृतिका के हिस्से में 1 दुकान और आधा मकान आ जाएगा। बिल्कुल सही मम्मी जी,
पर ये चिंटू और सुशील जी नहीं दिख रहे। बच्ची को क्या देखेगी तू, और जेठ से हमें क्या मतलब, हमें तो दूल्हे के बारे में खबर लगानी थी सो लगा ली। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, वो बातों बातों में निधि भाभी ने बताया था कि वो माँ नहीं बन सकती, तो ये चिंटू कहाँ से आया? बोलना तो नहीं चाहिए पायल, किसी के गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ना, तू भी औरत है। बेचारी माँ नहीं बन सकती तो बच्चा गोद लिया होगा उसने। सोच ज़रा कितने अच्छे मन के लोग हैं। मैं तो कहती हूँ 10-12 दिन के अंदर अंदर ही सगाई करके शादी कर देते हैं। जितनी देरी करेंगे उतनी बातें पता चलेगी और होता होता रिश्ता कट जाएगा। अपने घर की हो जाए कृतिका, उसके बाद जान ना हो सो जाने। और किसी भी आम परिवार की तरह मनीषा के परिवार वाले लड़की का अच्छा बैकग्राउंड देखकर कृतिका की शादी प्रेम से तय कर देते हैं। अपने फेवरेट गाने पर ब्राइडल एंट्री करते हुए कृतिका जैसे ही स्टेज पर पहुंचती है, वो देखती है कि प्रेम के हाथ में कुत्ता है। ये इस कुत्ते को स्टेज पर किसने चढ़ाया? प्रेम जी नीचे उतारिए इसे, जहाँ दुल्हन को बैठना चाहिए वहाँ इस कुत्ते को बिठा दिया आपने। ये क्या बोल रही हो? नहीं बहू तुम, ये मेरा चिंटू है, तुम्हारा देवर। रोज़ तुम्हारी फ़ोटो देखकर तुमसे मिलने की इच्छा जाहिर करता था, पर बेचारा मिल नहीं पा रहा था। अब तो शादी में पहुंचेगा ही ना। हैं? मेरा देवर? करिश्मा होते सुना था, आज देख भी लिया। इंसान के पेट से कुत्ता, ये वही केस तो नहीं जो 8-10 साल पहले पेपर में आया था? अरे बावली, क्या बोल रही है तू? इसे पैदा कुतिया ने ही किया है, पर हमारे लिए हमारे परिवार का सदस्य है। मम्मी जी का तीसरा बेटा और मेरा देवर। स्टेज पर चढ़कर कृतिका दूसरी ओर मुंह घुमाकर बैठ जाती है। चिंटू को मुझे दो प्रेम, मैं चिंटू को अपने साथ ले जाती हूँ, बेचारे को भूख लगी होगी। निधि चिंटू को स्टेज से ले जाती है ताकि कृतिका कंफर्टेबल फील करे। तभी वहाँ कैमरामैन फोटोशूट के लिए आता है। कपल की तो फोटोशूट हो गई है, फैमिली पिक्चर भी ले लेते हैं मैम। सब आ गए ना? सब कहाँ है? हमारा राजकुमार कहाँ है? कोई चिंटू को तो लेकर आओ, उसके बिना तस्वीर कैसे पूरी होगी? आओ दुल्हन, अब दिल थामो जी, क्योंकि बारी है देवर जी की। सबके दिल के सरताज, देखो जरा इनका अंदाज। और गाने के साथ नाचता हुआ चिंटू स्टेज तक आता है। मेरी ब्राइडल एंट्री खराब करके खुद नाचता हुआ आ रहा है। किस्मत तो इस कुत्ते की है। वरमाले से लेकर फेरे तक हर जगह दुल्हन से ज्यादा तारीफ चिंटू ही बटोर रहा था। कितना प्यारा लग रहा है चिंटू, उसे मंडप से जरा दूर रखनी थी, कहीं उसे आग की चपेट ना लग जाए। इस मामले में हमारा चिंटू बड़ा समझदार है, उसे पता है कहाँ जाना है और कितनी देर रुकना है। कुछ इस तरह शादी होती है संपन्न और कृतिका गृह प्रवेश के लिए अपने ससुराल के दरवाजे पर पहुंचती है। इस कलश में पैर मारो और आगे बढ़ो बहू। यही तो मेरा सपना था मम्मी जी। ओ कैमरे वाले भैया, अच्छे से इस मोमेंट को कैप्चर करना। आप सब मेरी ओर देखिए और मैं इस कलश की ओर देखती हूँ। इससे पहले कि कृतिका उस कलश को पैर मारती, पीछे से चिंटू आता है और कलश को गिराता हुआ अंदर चला जाता है। फोटो आ गई, फोटो आ गई। क्या कलश गिराया चिंटू ने? अरे मेरा बेटा तो सबसे शुभ है। मैं फिर से कलश में चावल डाल देती हूँ कृतिका। एक कलश में दोबारा चावल नहीं डाले जाते बहू। हाँ भाभी, अब मेरा मूड भी नहीं है, क्या फ़र्क पड़ता है, रस्म तो हो चुकी। कृतिका कमरे में जाती है और बिस्तर पर घूंघट लिए प्रेम के इंतजार में बैठ जाती है। अपने इस मोमेंट को तो मैं नहीं जाने दूंगी। पूरी शादी में वो चिंटू मेन कैरेक्टर बना रहा। अब कमरे में क्या कर लेगा वो? तब धीरे से दरवाज़ा खुलता है और प्रेम अंदर आता है। दुनिया की सबसे खूबसूरत और प्यारी लड़की के सामने खड़ा हूं मैं, पर दुख की बात यह है कि उस लड़की ने पर्दा किया हुआ है। ये पर्दा है सनम, कोई दीवार नहीं, चाहो तो गिरा दो। प्रेम आगे बढ़कर कृतिका का घूंघट हटाने जाता है कि दूसरे रूम से उसे चिंटू के जोर जोर से भौंकने की आवाज़ आती है। चिंटू को क्या हुआ? वो तो कभी ऐसे भौंकता नहीं, वो भी इतनी रात गए। सभी भागते हुए चिंटू के कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि वो ठंड से कांप रहा है। हे भगवान, चिंटू के कमरे का हीटर कैसे खराब हो गया? इसीलिए बेचारा भौंक रहा है। और मेरे कमरे में हीटर भी नहीं है मम्मी। मेरे कमरे में भी तो नहीं है बेटा, पर प्रेम के कमरे में तो है। प्रेम के कमरे का हीटर लाकर यहाँ लगा देते हैं। पर मुझे भी बहुत ठंड लगती है मम्मी जी। लगती होगी कृतिका, बिल्कुल लगती होगी। मैं तुम्हें ना 2 रजाइयाँ दे दूँगी, पर ये मेरा बेटा 2 रजाइयों के बीच में दब जाएगा ना, तो हीटर तो यहीं लगाना होगा। बिना हीटर के ना चिंटू 2 मिनट भी नहीं रह सकता। प्रेम भागते हुए अपने कमरे से हीटर लाकर
चिंटू के कमरे में लगा देता है और 4 रजाइयों के अंदर कांपते हुए कृतिका की पहली रात गुजरती है। अगली सुबह रसोई में अपनी सुहाग रात की कहानी कृतिका अपनी भाभी को सुना रही थी। कैसी गुड न्यूज़ भाभी, मेरा घूंघट तक नहीं उठाया प्रेम ने इस चिंटू के चलते। पूरी रात मैं ठंड से कांप रही थी। मेरी किस्मत में भगवान को ये कुत्ता लिखना था क्या? गलती ना आप लोगों की भी है। पता करना चाहिए था ना कि इस घर में कुत्ता है कि नहीं। आपको तो पता है मुझे कुत्तों से कितनी नफरत है भाभी। हम तो गए ही थे पता करने कृतिका, पर उस वक्त चिंटू तेरे जेठ के साथ वॉक पर गया हुआ था। कभी तेरे ससुराल वाले कहते कि चिंटू घूमने गया है, तो कभी कहते चिंटू घर पर टीवी देख रहा है। अरे तो कैसे पता चलेगा कि चिंटू कोई कुत्ता है? शादी के कार्ड पर भी इन्होंने नीचे लिख दिया था, चाची जल्दी जल्दी आओ, चिंटू को तुम्हारा इंतजार है। अब हमें तो पढ़कर यही लगेगा ना कि चिंटू कोई बच्चा है। बच्चा नहीं, ये चच्चा है, चच्चा। पर मैं इसे ठीक करके रहूंगी। इस घर की नई बहू हूं मैं, और बहू बनने का मेरा शौक कोई भी मुझसे नहीं छीन सकता। अपने ससुराल वालों के लिए पहली रसोई बनाकर कृतिका सभी को परोसती है। खाना तो बहुत अच्छा बनाया है बहू तुमने, मानना पड़ेगा, काफ़ी मेहनत की है तुमने। ये क्या बात हुई? सुखी सुखी तारीफ करोगे बहू की? हाथ में कुछ रखो तो। देख बहू, तेरे ससुराल में ना बड़े कंजूस लोग रहते हैं, तो मुंह खोल कर मांग लिया कर। महेश अपनी उंगली से अंगूठी निकालकर अपनी बहू के हाथ में रख देता है। इसे ही तो ससुराल कहते हैं मम्मी जी। बड़ा अच्छा लगा मुझे। मैं कुछ और लेकर आऊं? फिलहाल तो मुझे मेरी बीवी चाहिए, मेरी बगल वाली चेयर पर। बना दिया ना खाना? चलो हम खुद सर्व कर लेंगे, यहाँ बैठो। अरे मेरे पति देव, सिर्फ पत्नी नहीं हूँ, अब मैं इस घर की बहू भी हूँ। आज तक बेचारी भाभी सभी को खाना खिला रही थी, आज भाभी बैठेंगी और मैं सर्व करूँगी। कृतिका बड़ी खुश हो जाती है क्योंकि उसके ससुराल में आज सिर्फ उसी की बातें हो रही थी। सभी को खाना खिलाने के बाद कृतिका जैसे ही खाना लेकर बैठती है, चिंटू अपने कमरे से आवाज़ देना शुरू कर देता है और भागती हुई माया कृतिका के पास जाती है। ये निधि कहाँ चली गई? कितनी बार बोला है मैंने, चिंटू के खाने के वक्त कोई दूसरा काम नहीं करेगा। एक काम कर कृतिका, तो अपना खाना छोड़ पहले जाकर चिंटू को खाना खिला दे, बेचारा भूख से दिल बिला रहा है। अब अपना खाना छोड़कर कुत्ते को खाना खिलाओ? उससे अच्छा मैं सभी के साथ बैठकर ही खाना खा लेती। पर मुझे भी ना अच्छी बहू बनना था। अपने ससुराल में कृतिका को वो इम्पोर्टेंस मिल ही नहीं रही थी जिस इम्पोर्टेंस को वो चाहती थी, जिसके कारण वो बड़ी चिड़ी हुई रहती थी, खास करके चिंटू से। इसीलिए आज वो चिंटू के लिए मसालेदार खाना बनाती है। मसाले से नफरत है ना चिंटू जी को, तो आज आप मसाले का ही खाना खाएंगी और किसी से कुछ कह भी नहीं पाएंगे, क्योंकि सभी जा रहे हैं सुषमा आंटी के बेटे के फंक्शन में और चिंटू जी रहेंगे हमारे पास। सभी जैसे ही सुषमा के घर के फंक्शन के लिए निकलते हैं, कृतिका लेकर आती है मसाले का खाना और चिंटू के सामने रख देती है। भू भू। अरे भाव के बच्चे, आज तेरे भाव को सुनने के लिए यहाँ कोई नहीं है, यही खाना खाना पड़ेगा तुझे। रोज बीज खाने से उठवाता है ना मुझे। आज देखती हूँ, बड़ी किस्मत लेकर आया है ना तू। खुद अकेले ही कमरे में सोता है और मुझे अपना कमरा अपने पति के साथ शेयर करना पड़ता है। मेरा हीटर भी ले लिया, नास पीटे। कृतिका चिंटू के सामने खाना रखकर जैसे ही किचन गैस बंद करने जाती है, चिंटू बिस्तर के नीचे रखी बेल को बजा देता है और 2 ही मिनट में सभी वापस घर आ जाते हैं। ओह मेरे लाल, तू ठीक तो है? तूने बेल क्यों बजाई बेटा? कोई इमरजेंसी है क्या? आप सब यहाँ मम्मी जी? आप सब तो सुषमा आंटी के फंक्शन के लिए निकले थे ना? हाँ निकले तो थे, पर वो क्या है ना, हमने चिंटू को एक बेल दे रखी है कि कभी भी उसे किसी चीज़ से खतरा महसूस हो तो वो बेल बजा दे, और उस बेल का सिग्नल हम सबके फ़ोन में है। तो जैसे ही चिंटू ने बेल बजाई, हमें पता चल गया कि वो खतरे में है, इसीलिए हम यहाँ दौड़े दौड़े आ गए। कृतिका अपना सर पीट लेती है और वो मान लेती है कि भाई उसके घर में एक सौतन है। अब चिंटू का कृतिका को परेशान करना और कृतिका का चिढ़ना हर रोज़ चलता रहता था, मानो वो सच में देवर भाभी हो। पर आजकल चिंटू ज़रा अलग व्यवहार कर रहा था। जब भी कृतिका किचन में जाती, चिंटू किचन के बाहर बैठा उसे देखता रहता। क्या बात है कृतिका, आजकल चिंटू तुम्हारा बड़ा ध्यान रखता है, जहाँ तुम जाती हो वहीं तुम्हारे पीछे पीछे जाता है। जानबूझकर भाभी की अचानक मेरे सामने आकर मुझे डरा दे और मैं गिर जाऊं? क्यों चिंटू, मेरी हड्डियों को टूटा हुआ देखना चाहता है ना तू? भू भू। कुछ दिनों बाद कृतिका बाहर मूवी जाने की प्लानिंग करती है। ये बड़ा सही आइडिया है, चलते हैं सभी मूवी। इसी बहाने मुझे ज़रा दूसरी हवा मिलेगी, वरना दिन भर बिस्तर पर चिंटू के बाल ही मेरे नाकों के द्वारा अंदर जाते हैं।
सभी मूवी के लिए निकल रहे थे कि चिंटू जाकर ड्राइविंग सीट पर पॉटी कर देता है और सभी के जाने के प्लान को कैंसिल कर देता है। बस मम्मी जी, अब हद हो गई। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने इस लड़के को। दिन भर मेरे आगे पीछे घूमता रहता है, ज़रा चैन की सांस नहीं लेने देता मुझे। मैं फ़ोन देखती हूँ तो फ़ोन मेरे हाथ से गिरा देता है। आज जब हम बाहर जाने वाले हैं तो इसने जानबूझकर मेरी सीट पर पॉटी कर दी। इतनी क्या दुश्मनी है तुझे मुझसे? हाँ, आप लोगों को चिंटू से प्यार है तो चिंटू यहाँ रहेगा, मैं अपने मायके जा रही हूँ। ये कहकर गुस्से में कृतिका मुड़ती है कि उसका पैर मुड़ जाता है। चिंटू कृतिका के आगे आ जाता है और उसे गिरने से बचा लेता है। तूने मुझे बचाया चिंटू। और इस दिन के बाद से कृतिका का नज़रिया चिंटू की ओर बदल जाता है। वो नोटिस करती है कि चिंटू बार बार उसके पेट को छूता रहता है। मुझे आपसे एक बात शेयर करनी थी भाभी। मतलब मैं देख रही हूँ कि कुछ दिन से मैं बड़ी चिड़चिड़ी सी हो गई हूँ। मुझे सिर्फ लड़ने का मन करता है। उस दिन कैसे मैंने घर जाने की बात कर दी। मुझे लगता है मानो कोई अंदर से मुझे प्रेशराइज कर रहा हो। तुम्हारे पीरियड्स तो ठीक हो रहे हैं ना? 2 महीने से तो। अरे पगली, क्योंकि तेरे अंदर एक और जान है। प्रेगनेंसी में औरतों का बिहेवियर चेंज हो जाता है, तो एक बार टेस्ट करवा ले। कृतिका टेस्ट करवाती है और उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। चिंटू, तुझे पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? इसीलिए तू मुझे फ़ोन की स्क्रीन ज़्यादा देखने नहीं देता था ताकि मेरे बच्चे पर गलत असर ना हो। पता है मम्मी जी, हम हॉरर मूवी देखने जा रहे थे। चिंटू नहीं चाहता था कि मैं घबराऊं और घबराहट से मेरा मिसकैरेज हो जाए, इसलिए उसने सीट पर पॉटी कर दी। वो मेरे आगे पीछे घूमता था, मेरा ध्यान रखता था, मेरे पेट को छूता था। तुझे सब पता था चिंटू। आई एम सो सॉरी चिंटू। मेरे चिंटू का भाई या बहन आने वाला है। कृतिका फूट फूट कर रोने लगती है और चिंटू को गले से लगा लेती है और आज सच में चिंटू को अपना देवर मान लेती है।